नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल जेना है। मैं बागची श्री शंकरा कैंसर सेंटर भुवनेश्वर में कंसल्टेंट यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, क्योंकि अक्सर पेशेंट ये क्वेश्चन के साथ मेरे पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आजकल अल्ट्रासाउंड मशीन और अल्ट्रासाउंड स्कैन हर गली गली में है। तो किसी भी इंसान को पेट में दर्द होता है, पास वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर लेते हैं। उस अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा आता है जिससे कि उनको डर लगता है और वो मेरे पास आते हैं। इवन दो उनको कोई सिम्टम्स नहीं होगा, वो मेरे पास आ जाते हैं। तो वो क्या है? हम बात करेंगे किडनी के सिस्ट्स के बारे में। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक नॉर्मल इंसान का किडनी में सिस्ट्स हो सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे किडनी में सिस्ट्स होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। 60-70 साल की उम्र में लगभग 50% नॉर्मल लोगों के किडनी में भी सिस्ट्स होते हैं। तो क्या ये सिस्ट्स हमेशा डेंजरस हैं? और अगर ये डायग्नोसिस होता है तो इसके साथ कैसे डील करना चाहिए? ये बताने से पहले आप लोगों को जानना है कि सिस्ट्स को हम एज यूरोलॉजिस्ट्स कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो इसका एक टेक्निकल टर्म है जिसको बोलते हैं बोस्नियाक क्लासिफिकेशन। एक डायग्राम आएगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो बोस्नियाक क्लासिफिकेशन बेसिकली अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई को यूज करके एक क्लासिफिकेशन बनाया जाता है जिससे पता चलता है कि वो एक सिंपल सिस्ट है। सिंपल सिस्ट मतलब बस एक पानी का गोला है, एक बलून जैसा है। उसके जो बॉर्डर्स हैं, वॉल्स हैं, वो एकदम सिंपल थिन वॉल्स हैं। या फिर ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट मतलब उसमें सॉलिड मैटर भी है, उसमें ऐसी चीजें हैं, कैल्सिफिकेशंस हैं, मतलब कैल्शियम के टुकड़े हैं जो कि सीटी स्कैन, एमआरआई में कॉन्ट्रास्ट देने पर वो एनहांस कर रहा है, मतलब वो ब्राइट हो रहा है। तो ये सब डेंजरस साइंस होते हैं जो बताता है कि उसमें कैंसरस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो सिस्ट्स को जब क्लासिफाई किया जाता है तो टाइप 1 सिस्ट्स होते हैं जो सिंपल सिस्ट्स हैं। सिंपल सिस्ट मतलब उसमें कैंसर होने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं। और टाइप 4 है जो सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्ट होता है, मतलब उसमें बहुत सारा सॉलिड कंपोनेंट है और सीटी स्कैन, एमआरआई पर देखने पे या फिर अल्ट्रासाउंड पर देखने ही पता चल रहा है कि ये कैंसर है। इसमें कैंसर होने का रिस्क जो है वो 90% से ज्यादा होता है। तो ये डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है और ये डिफरेंशिएशन करके पेशेंट को एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी है। अगर ये ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है तो पेशेंट्स डरे हुए रहते हैं कि हमारा सिस्ट है, हमें कैंसर हो सकता है। तो सिस्ट सबको हो सकता है, लेकिन उस सिस्ट में कैंसर सबको नहीं होता है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में, सीटी में, एमआरआई में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कैंसर हो सकता है, तब भी हम मान के चलेंगे कि इसमें कैंसर है और हम एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करेंगे। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, फैमिलियल सिस्ट होते हैं, मतलब आपके पापा को है या फिर मम्मी को है तो आपको भी होगा, आपके बच्चों को भी हो सकता है, भाई बहन को भी हो सकता है। और इन सिंड्रोम्स में और भी अलग अलग बीमारियां होती हैं जो बॉडी के दूसरे सिस्टम्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन का सस्पिशन होता है अल्ट्रासाउंड पे या सीटी स्कैन पे, तो इस चीज को परस्यू करना और डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होता है। नॉर्मली अगर एक 50-60 साल के आदमी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया किसी कारण के लिए और पता चला कि एक साइड के किडनी में एक सिंपल टाइप 1 सिस्ट है, दूसरे साइड की किडनी में एक सिंपल टाइप 1 सिस्ट है, तो मैं इससे ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि सिंपल सिस्ट किसी को भी हो सकता है। कभी कभार यंगर लोग आते हैं जिनके किडनी में एक ही सिस्ट है, छोटा सा एक सिस्ट है, तो उनको भी मैं रीअश्योर करता हूँ कि नहीं, इसको फॉलो अप करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक सिंपल सिस्ट है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो यंग इंसान के फैमिली में कोई पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की हिस्ट्री है तो फिर मैं उसको मॉनिटरिंग पे रखूंगा। तो ये एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है जो आपका डॉक्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और हर पेशेंट का फॉलोअप और ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। अब मान लीजिए ऐसा डाउट आया है कि आपका सिस्ट जो है वो कैंसरस हो सकता है, तो कौन सा कैंसर हो सकता है? तो कॉमनली ये जो सिस्ट में कैंसर होते हैं उसको बोलते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा के अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है रीनल सेल कार्सिनोमा। अगर रीनल सेल कार्सिनोमा डायग्नोसिस होता है तो सब जो किडनी कैंसर का प्रोटोकॉल है वही फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो देखना होता है कि वो पूरे किडनी को इन्वॉल्व कर रहा है या फिर किडनी के एक पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, और अगर किडनी के एक पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है तो क्या वो किडनी को बचा के सिर्फ वो सिस्ट निकाला जा सकता है। ये चीज़ ओपन सर्जरी से हो सकता है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हो सकता है या रोबोटिक सर्जरी से हो सकता है। ये सारा चीज़ डिसाइड करने के लिए उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसका सीटी स्कैन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गए कैंसरस सिस्ट्स का मैनेजमेंट।
बहुत बार बिनाइन सिस्ट होते हैं, जो मैं बोल रहा था सिंपल सिस्ट, जो कि बहुत बड़े हो गए हैं। वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो आपके किडनी के आउटलेट पे, यूरेटर जो होता है उस पे प्रेस कर रहा है और यूरिन का आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। हो सकता है इतना बड़ा हो गया है कि आपके किडनी के कैप्सूल को स्ट्रेच कर रहा है और पेन कॉज कर रहा है, या फिर आपके किडनी जहाँ पे लोकेटेड है पीछे पीठ के पास, वहाँ के नर्व्स के ऊपर कंप्रेस करके वहाँ पे पेन कॉज कर रहा है। बहुत बार इन सिस्ट्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर आपका डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो सिस्ट्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब डेंजरस सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपके डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है, ये सिंपल सिस्ट है लेकिन इसको सर्जरी करके निकालना ज़रूरी है, जिसको डी रूफिंग बोलते हैं, सिस्ट निकालने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको आपकी बीमारी की समझ होती है तो ही ट्रीटमेंट अच्छे से होता है। तो अगर आपके किडनी में सिस्ट हैं, ज़रूर आपके डॉक्टर से मिल के ये चीज़ डिस्कस करिएगा कि आपके लाइफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। और जब मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ तो आई मीन अ यूरोलॉजिस्ट, बिकॉज ओनली अ यूरोलॉजिस्ट इज क्वालिफाइड आपको आपके किडनी के सिस्ट के बारे में एडवाइस देने के लिए। नमस्कार।